मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। हमने कल मैथमेटिक्स में डिवीजन प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तक हमने कर लिया था। डिवीजन आइडेंटिटी तक कर लिया था। ए बाय बी कैसे सॉल्व करना है वो सारा कर लिया था। अब आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टी थी वो और देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या थी और कि मान लो जैसे a बाय बी है क्रॉस c बाय d है, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ac अपॉन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई bd। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ओके, चलिए ठीक है। ठीक है, अब दिख रहा है। ओके, अब देखो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन करना। अब देखो पहला क्वेश्चन, चलो 3x स्क्वायर, पहला क्वेश्चन 3x स्क्वायर इंटू 4x क्यूब सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना, पहले देखो कि x स्क्वायर जैसा कोई है कि यहाँ पे नहीं है, तो लाइक टर्म्स तो नहीं है। पर हाँ ऐसा है कि x एक वेरिएबल है, हाँ है। x एक वेरिएबल है, हाँ है। उसकी पावर अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। तो हम इस पे क्या लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कैसे, पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3 इंटू 4 कितना है 12, कर लिया। अब जो वेरिएबल बचे इनको देखो, पावर क्या है, डिफरेंट है और वेरिएबल क्या है, सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। जब पावर डिफरेंट होता है, वेरिएबल सेम होता है, तो एक बार वेरिएबल लिखते हैं और उस पे जो पावर होती है उसको ऐड कर देते हैं। तो 12x की पावर 5, ये आंसर है। क्या बात समझ में आएगी? ठीक है। अब देखो जैसे आगे है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एक ही टर्म है तो मोनोमियल ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इसको ये भी बोल सकते हैं, ये मोनोमियल और इनटू मोनोमियल है। दोनों मोनोमियल को मैंने मल्टीप्लाई किया। मोनोमियल मतलब ओनली वन टर्म ही तो है। ये कोफिशिएंट है, इसके साथ वेरिएबल जुड़ा है, ये वन टर्म है, ओनली वन टर्म है। टू टर्म कब आती है, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। बताया था मैंने। हाँ देखो वही चीज, सारा बेसिक अप्लाई होता है यहाँ पे मैथ्स में, जो हमने पढ़ा है वो सारा होगा इसमें। चलो देखो अब आगे देखो सेकंड, इसमें क्या होगा, 2x प्लस 5 इंटू 3x ये ऐसा होगा। समझ में गया? ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। ये सारी चीजें ऐसी होगी या नहीं होगी? अब देखो क्या करना, कुछ नहीं करना। ये जो 3x है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x इंटू 3x प्लस 5 इंटू 3x। अब देखो वेरिएबल भी सेम है,
कांस्टेंट भी अलग अलग है, कांस्टेंट को अलग अलग कर लो। 3 2 जा 6। देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ गई, वेरिएबल सेम पावर भी सेम, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता 1 होता है। वेरिएबल सेम पावर भी सेम, वेरिएबल सेम पावर भी सेम। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, वेरिएबल को एक बार लिख देते हैं, पावर को हम ऐड कर देते हैं, करते हैं प्लस 5 3 जा 15, x का x आ जाएगा, तो कितना होगा बेटा 6x की पावर 2 प्लस 15x। ये आपका आंसर आएगा भाई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट देखो, अब इसको क्या बोलेंगे अपन, अगर बात करें तो ये क्या है, ये तो ये क्या है, एक से ज्यादा टर्म है, 1 टर्म और 2 टर्म, एक से ज्यादा टर्म है, इसको हमने बोल दिया बायनोमियल। एक से ज्यादा मतलब 2 टर्म है, 2 टर्म, 1 और 2, 2 ही टर्म है प्लस के साथ, 2 टर्म है तो बायनोमियल, और ये एक टर्म है तो इसको मोनोमियल। मोनोमियल तो बायनोमियल और मोनोमियल का मल्टीप्लाई किया हमने। समझ में आ गया? क्या बात समझ में आ रही? वेरी गुड। अब आगे देखो, थर्ड पॉइंट, x प्लस 2 x प्लस 3, इसमें बड़ा कुछ है, इसमें देखो अब कुछ नहीं करना, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूं। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है, ऐसे तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो पहले x को इस x के साथ करो, x इंटू एक्स ऐसे लिख दो, लिख दिया, फिर प्लस है प्लस, फिर इसी x को वापिस से इससे करो, दूसरे से 3 से, तो x इंटू 3, ये हो गया। अब इसके बाद एक पूरी वेरिएबल को हमने दूसरे ब्रैकेट में अंदर जो अलग अलग टर्म है, जैसे 1 ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तो पहले टर्म से भी कर दिया था, इस वेरिएबल को पहले टर्म से भी कर दिया, इस वेरिएबल को दूसरे टर्म से भी कर दिया, मतलब इस वेरिएबल को अगले ब्रैकेट में दोनों टर्म से हो गया, तो खत्म हो गई इसकी बात। अब इसकी बारी आ गई, इसकी बारी आ गई, तो इसकी बारी में क्या होगा भाई, ध्यान समझो, इसकी बारी में क्या होगा, इसकी बारी में क्या होगा, इसकी बारी में क्या होगा, इसकी बारी में ये होगा कि ये जो आपका डिजिट है, कांस्टेंट डिजिट, ये आपका मल्टीप्लाई होगा पहले आगे वाले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से, 2 इंटू एक्स, प्लस है तो प्लस, 2 के आगे प्लस देखते हैं तो 2 आगे प्लस है, x के आगे देखें हैं प्लस, तो प्लस है तो प्लस 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 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब ये जो 2 है फिर आगे किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो इस 2 के आगे प्लस है, 3 के आगे प्लस है, प्लस 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 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ये हो गया बेटा। अब ये सारी चीजें होंगी, x इंटू एक्स, देखो पावर क्या है, देखो वेरिएबल क्या है, सेम है, पावर भी क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लग जाएगी, वेरिएबल को एक बार लिखो 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स तो 3x प्लस 2 इंटू एक्स तो 2x प्लस 3 इंटू 2 कितना है 6 हो गया नहीं हो गया। अब देख x की पावर कितनी होगी 2 होगी, प्लस 3x प्लस 2x कितना हो गया भाई, अब देखो 3x प्लस 2x एडिशन होगा क्योंकि ये एडिशन में है, देखो सेम वेरिएबल है, देखो कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो ये भी इसमें x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, ठीक है, तो ये लाइक टर्म्स होगी, लाइक टर्म्स में भी एडिशन टर्म्स होगी, लाइक टर्म की जब एडिशन टर्म्स होती है, वेरिएबल अगर सेम होता है तो वो जुड़ जाती है, तो कितना होगा 5x प्लस 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई है ही नहीं यहाँ पे एडिशन है, तो शुरू वाला मोनोमियल बायनोमियल वो वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। बायनोमियल में जब लाइक टर्म्स होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, जिसमें वेरिएबल और पावर क्या होती है, सेम होती है, वेरिएबल देखो x है, इधर भी x है, पावर क्या 1 है, इधर भी 1 है, तो सेम है तो जुड़ जाएंगे, तो वो रूल अप्लाई हुआ है यहाँ पे, मल्टीपल वाला नहीं हुआ है, प्लस वाला अप्लाई हुआ है रूल, समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
चलो देखो ध्यान से, चौथा है पांचवा, चौथा ही होगा। चलो छोड़ो चौथा, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 12x की पावर 5 अपॉन 4x स्क्वायर। अब डिवीजन वाला रूल आ गया, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? जो जो कांस्टेंट है इसको काट सकते हो, काट दो। 4 1 जा 1, 4 3 जा 12, 3x की पावर 5 अपॉन x स्क्वायर। अब ध्यान सुनना, डिवीजन रूल चलेगा। कैसे? वेरिएबल सेम है, पावर क्या आ गई भाई, डिफरेंट आ गई, तो डिवीजन रूल लग जाएगा। क्या होता है डिवीजन रूल? पहले इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे, 3 का 3 आएगा, x की पावर 5 के 5 है, इनटू मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा, x पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो मल्टीपल वाला रूल लग जाएगा। क्या लगेगा मल्टीपल वाला? वेरिएबल सेम है, पावर डिफरेंट है, तो एक वेरिएबल लिख के पावर को ऐड कर दो, प्लस -2, प्लस तो ऐड आता है, -2 प्लस तो ऐड आता है उसके रूल्स के अनुसार, और -2 यहाँ से यहाँ उठ के आ गया, ठीक है ना, -2 यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। फिर देखो आगे एग्जांपल देखो क्या है, क्या करना है आगे। देखो प्लस तो किस रूल के साथ आता है, आइडेंटिटी रूल के कारण, -2 आ गया, सिंपल। 3x की पावर 5 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2 कितना आएगा बेटा, 3x की पावर 5 माइनस 2 3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई? ऐसे कर, ठीक है। अब आगे देखो, ओके, और देखते हैं आगे। 12x क्यूब अपॉन 4x, क्वेश्चन ये देखो ध्यान से, 4 3 जा 12, 3x क्यूब अपॉन x की पावर जिसकी कुछ नहीं, वो 1 होती है। डायरेक्ट करना हो तो कर सकते हैं, कैसे? कुछ नहीं करना, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू में से घटा दो, 3 में से 1 गया 2, तो 3x के, बस खत्म, आंसर यहाँ खत्म। 3 में से कुछ नहीं करना, डिवीजन में होता है 3 में से 1 घटा दो, x को एक बार लिख दो, 3 में से 1 घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, x को एक बार लिख दो, 3 में से 1 माइनस कर दिया, और x को एक बार लिख दिया, x स्क्वायर आ गया, खत्म, आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई? दोनों मेथड है, फटाफट करने का मेथड। उसको इतना समझाया खोल के, इसको फटाफट कर दी। ये भी देख लो, 5 में से 2 गया 3, तो 3x क्यूब, इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा दो 3x क्यूब, वो तो समझाया है, ये होगी शॉर्टकट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और है वो करेंगे अपन, चलो स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x प्लस x, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे एक बार देखो, कैसे सॉल्व करोगे देखो ध्यान से। x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x प्लस x, कैसे सॉल्व करोगे देखो ध्यान से। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस अपॉन x प्लस x, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 आ जाएगा। अब क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, x को डिवाइड करो x से 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x को डिवाइड करो 1 से x इंटू x कितना होगा, x स्क्वायर होगा, x इंटू x क्या होगा, x स्क्वायर हो गया ना। अब तो समझ आ गया होगा, x डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 1 x, सॉरी x डिवाइड बाय x नहीं, x डिवाइड बाय 1, x डिवाइड बाय 1 ऐसे।
x डिवाइड बाय 1 कितना है x, और ये x मल्टीप्लाई होगा इसी के न्यूमरेटर से x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स वेरिएबल सेम, पावर भी सेम, तो वेरिएबल को एक बार लिखेंगे, वही मल्टीपल प्रॉपर्टी लग जाएगी। वेरिएबल को एक बार लिखेंगे, पावर क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, x की पावर कितना आ गया 2 आ गया। क्या बात समझ में आएगी, x की पावर 2 आ गया, बात समझ में आएगी। अब आगे देखो, अब देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आ गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x, ये समझ में आया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है वो ले लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेसिक, तो 2, एक तो 2 आ रहा है, एक इन दोनों में से x, अब कॉमन क्या है x की पावर स्क्वायर है, तो मिनिमम कौन सी है x है, x है तो x आएगा कॉमन 2x, x 2x जब वो जो चीज कॉमन आती है डिवाइड कर दिया करो अंदर, कैसे 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, 2 से 2 कट गया, x से एक x से एक x कटेगा तो कितना आएगा x आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2x, ये अंदर 2x है बाहर 2x लिया तो डिवाइड होगा कट जाएगा सारे, तो आएगा 1 अपॉन x, ये x से एक x कट जाएगा, कितना बचेगा भाई यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा, क्या खोपड़ी में बात समझ में आएगी, ये आंसर आएगा भाई। डिवीजन और मल्टीपल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके, ये चीज समझ आ गई। इसको आप रहने दीजिए, ये तो इसे कैलकुलेशन की है, ये आंसर है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें बात करेंगे मिक्स प्रोपोर्शन से, आगे देखेंगे। चलो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा भी घर के लिए करने के लिए, आप आंसर लिखना कमेंट में कि उसके आंसर क्या क्या आ रहे हैं, देखते हैं किसके सही होते हैं आंसर, ठीक है। चलिए कमेंट में लिखना, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आंसर देख लूँगा, ठीक है, ओके। और देखो 3x नहीं, 2x प्लस 4x माइनस 1 अपॉन x, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो देखो ध्यान से चलते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले मल्टीपल प्रॉपर्टी लगा दो, वही सेम चीज मैंने आपको बोला था, 2x को x के साथ करो, पहले 2x इंटू एक्स, फिर 2x को 1 के साथ करो। आप ध्यान से समझना, 2x को 1 के साथ कर रहे हैं तो 2x के आगे प्लस है साइन, 2x के आगे प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 के आगे कौन सा है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ माइनस आएगा भाई, माइनस 2x इंटू 1, 2x इंटू 1। क्या बात समझ में आ रही है, आ रही है ना, ये समझ में आ गया। अब देखो ये एक पूरा टर्म अगले वाले बॉक्स के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब बारी आती है नेक्स्ट टर्म की, इसकी 4 को 4x के साथ, 4 के आगे पॉजिटिव, x के आगे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस 4 इंटू एक्स 4x। अब उस 4 को फिर 1 के साथ, देखो 4 के आगे प्लस है, प्लस 1 के आगे माइनस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ फिर माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 4 इंटू 1, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ऐसे हो गए। अब नीचे क्या चल रहा है भाई, नीचे x तो चल ही रहा है, नीचे x तो चल ही रहा है, देखो 2x इंटू एक्स, x क्या है बेटा वेरिएबल है, x क्या है वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, हाँ, पावर क्या है सेम है, हाँ, मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा, हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा, तो सेम वेरिएबल सेम पावर, तो एक वेरिएबल को लिख देंगे
पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं 1 1, माइनस 2x × 1 2x प्लस 4 × x 4x माइनस 4 × 1 4, ये आ गया। तो अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, 2x² माइनस 2x प्लस 4x माइनस 4। अब देखो कोई x² वाला कोई है क्या इधर? नहीं है। x वाला कोई है? हाँ है। तो x वाला कोई है तो क्या है भाई? साइन देखो, साइन देखो, इसके आगे माइनस साइन है, इसके आगे प्लस साइन है, इसके आगे माइनस साइन है, इसके आगे प्लस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस। अब जो जिसके आगे जो बड़ा होगा उसके आगे जो साइन होता है उसी का साइन सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है। कैसे? जैसे 4x है, 4x में से 2x गया, कितना बचेगा? 2x बचता है। तो प्लस का आएगा, प्लस का क्यों आया? क्योंकि 4 के आगे, बड़ी संख्या के आगे जो साइन होता है वही आंसर में साइन आता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया? प्लस आ गया। प्लस क्यों आया? क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो जो साइन होता है वही साइन सब्ट्रैक्ट करने पे आता है, तो इससे बड़ी संख्या आएगी प्लस साइन है, प्लस आएगा। तो प्लस 2x, ये कितना आ गया बेटा? 2x² माइनस 2x प्लस 4x कितना आ गया? प्लस 2x हो गया, माइनस 4 हो गया। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो, हाँ कर सकते हैं। 2 को सब में कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले ले, और तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, सब में आना चाहिए, सभी टर्म में, सभी टर्म में। अब कितनी टर्म हो गई? 1 2 3, 3 टर्म हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल। तो इसलिए काम आता है टर्म, सभी टर्म में क्या आना चाहिए? कॉमन आना चाहिए। क्या? वैल्यूज या वेरिएबल या कांस्टेंट। तो कांस्टेंट 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो डिवाइड कर दो 2 से, 2 से जैसे डिवाइड करें 2x² डिवाइड बाय 2, कॉमन लिया 2 से 2 कट गया x² प्लस 2x डिवाइड बाय 2 किया, 2 से 2 कट गया x माइनस 4 को डिवाइड किया 2 से कट गया कितना है? 2। क्या बात समझ में आएगी? ये आपका आंसर है। अब इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो, x² प्लस x माइनस 2, इसको फिर वही चीज आ जाएगी, फैक्टर हो जाएगी ना। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई? ओके ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके ठीक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी a माइनस बी प्लस 2ab सॉल्व करना है इसको, ध्यान से सुनना। कुछ क्वेश्चंस देख कैसे है, देखो ध्यान से। अब देखो a को इस a से किया a इंटू ए, इस a को b के साथ किया, a के आगे प्लस का साइन है, b के आगे माइनस का, प्लस माइनस माइनस a इंटू बी, फिर b को a से किया b इंटू ए, फिर b को b से किया प्लस माइनस b इंटू बी, ये ऐसे हो गया भाई, प्लस 2ab। अब देखो इधर देखो a² माइनस ab प्लस ba, या ab लिख दो या ba, एक ही बात है, माइनस b² प्लस 2ab। देखो ab सेम वैल्यू है पर साइन डिफरेंट है तो कट जाएगा, तो a² माइनस b² बचा अंदर प्लस 2ab बचा। क्या बात समझ में आएगी? खोपड़ी में। तो ये कौन सा किसका आ गया? a² माइनस, सॉरी ये तो किसी का ही नहीं, इसमें ध्यान रखो, ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज समझ में आई। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप घर से करोगे,
मैं दे रहा हूँ क्वेश्चंस, ले लो क्वेश्चन ले लो। x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये करके लाओ घर से। और x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी करके लाओगे। 2x प्लस 6 प्लस 3x प्लस मल्टीप्लाई 3x प्लस 9, ये करके लाओगे। 8x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये करके लाओगे। 9x प्लस 3 नहीं, ये 2x, अब ठीक है। 9x प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये करके लाओगे, ठीक है। और 20m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन 4mn, ये करके लाओगे। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 4, ये करके लाओगे, प्लस एक्स स्क्वायर। x की पावर 8 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 8 और प्लस 2 प्लस x की पावर स्क्वायर माइनस, इसको आप कर लो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये करके लाओगे और x की पावर 4 अपॉन x की पावर 2, ये करके लाओगे। इतने सारे क्वेश्चन करो, ये कमेंट में करना, आंसर देना करके, ठीक है।